आज की हमारी वर्कशीट है 24 सितंबर 2020 के लिए कार्यपत्रक नंबर 3 और ये हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत की कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के की तीसरा पहरा है। पहले दो हम कर चुके हैं और इसके कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। कक्षा 7। प्यारे बच्चों, कोविड-19 की लॉकडाउन या तालाबंदी में घर के अंदर बंद होकर कैसा लगता है? यह तो आप जान ही गए होंगे, क्योंकि कितने समय से हम लोग ऐसे घर के अंदर ही रह रहे हैं। तो सोचिए, पिंजरे में कैद पक्षी को कैसा लगता होगा। आइए इसी बारे में जानते हुए कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन का तीसरा भाग पढ़ते हैं। यह कविता शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। पहले के दो जो पद्यांश थे उसमें हम पढ़ चुके हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, कि हम खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं। अगर आप हमें पिंजरों में बंद कर दोगे और सोने की बेड़ियों से भी बांध दोगे तो भी हम उस गुलामी में, उस कैद में खुश नहीं रह पाएंगे। आप हमें सोने की कटोरी में खाना दो, लेकिन हमें उस वक्त भी जो है आज़ादी से मिली कड़वी निभोरी ही पसंद आएगी। इससे पहले के पद्यांश में हम ये सब पढ़ चुके हैं। अब आगे हैं, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। अब सीमाहीन क्षितिज होता है जहाँ पर धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं, जबकि वास्तव में वो मिलते नहीं हैं। कहीं भी सीमा नहीं है उसकी कि यहाँ पर हाँ मिल रहे हैं। तो वो सीमाहीन इसलिए हैं क्योंकि हम जहाँ तक देखते जाते हैं वहाँ पर वो मिलते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन थोड़ा और आगे जाके देखते हैं तो उससे आगे, और आगे जाके देखते हैं तो उससे आगे, वास्तव में वो कहीं पर भी नहीं मिलते। तो उस सीमाहीन क्षितिज से हम अपने पंखों से उस मुकाबला करते, वहाँ तक आज़ादी से उड़ते जाते और दूर उस क्षितिज तक जहाँ पर धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं। आगे कहते हैं कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता, कि या तो उस क्षितिज से जाकर हम मिल जाते, यानी कि वहाँ तक पहुँच जाते जहाँ तक हम देखते जाते हैं, और या तनती सांसों की डोरी, या फिर हमारी सांसें तन जाती, खिंच खिंच कर आती और हम आज़ादी से खुली हवा में, खुले आसमान में उड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाते। आगे कहते हैं कि नीड़ ना दो चाहे टहनी का, कि आप हमें टहनी पर चाहे घोंसला बेशक ना बनाने दो, ठीक है। आश्रय छिन भिन कर डालो, हमारा जो ऑलरेडी आश्रय बना हुआ है, जो घोंसला बना हुआ है, चाहे उसको भी आप लोग तोड़ फोड़ दो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। विघ्न मतलब बाधा मत डालो। आकुल यानी कि व्याकुल, उड़ने को बेसब्र, बिल्कुल उड़ना चाहते हैं जो, कि अगर हमें पंख दिए हैं तो हमारे जो उड़ान है दूर दूर तक खुले आसमान में उड़ते रहने को जो व्याकुलता है हमारे अंदर, जो हम उड़ना चाहते हैं, उसमें बाधा मत बनो। अब ये शब्द है बेटा, ये पढ़ते हैं हम। नए शब्द, नीड़ घोंसला, नीड़ घोंसला। आश्रय, आश्रय होता है निवास, घर। होड़ा होड़ी यानी कि प्रतियोगिता, मुकाबला। विघ्न, बाधा, बाधा बनना, रुकावट बनना। भावार्थ क्या है? कवि कहते हैं कि सीमाहीन आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के पंख में एक होड़ सी लग जाती है, एक होड़ सी लग जाती है। वे आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है। वे आसमान को छूने की इच्छा रखते हैं, चाहे फिर इसके लिए उन्हें अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े। पक्षी कहते हैं कि चाहे उन्हें घोंसला बनाने के लिए किसी पेड़ की डाली ना दो, चाहे रहने का स्थान भी तोड़ डालो, परंतु भगवान ने, ईश्वर ने हमें उड़ने के लिए अगर पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में किसी भी तरह की बाधा ना डालो, यानी कि हमें उड़ने दो, रुकावट मत डालो हमारे लिए, हमें कहीं पर कैद मत करो, हमें खुले आसमान में, उन्मुक्त आकाश में दूर दूर तक उड़ने दो। अब आइए जाने हमने क्या सीखा। पहला प्रश्न है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? तो पक्षी उन्मुक्त रहकर वो खुले आसमान में दूर दूर तक उड़ना चाहते हैं और क्षितिज को छूना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है, पक्षियों को पालना उचित है या नहीं? अपने विचार लिखिए। तो बताइए आप लोग कि आपके विचार से क्या पक्षियों को पालना उचित है? नहीं। कैद में तो कोई भी रहना पसंद नहीं करता, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई जानवर हो।
तो इसलिए पक्षियों को पालना बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि गुलामी का अर्थ होता है निराशा, दुख, अंधकार, और उस निराशा, दुख, अंधकार में रहना कोई भी पसंद नहीं करता। अब प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। घोंसला, प्रतियोगिता, बाधा और घर। घोंसला यानी कि उसका नीड़, प्रतियोगिता मुकाबला, बाधा यानी कि रुकावट, और घर रहने का स्थान है। तो इसके वाक्य मैंने नीचे बनाए हुए हैं बच्चों, आप अपनी तरफ से भी वाक्य बनाने की कोशिश कर सकते हो, बाकी मैंने भी आपकी मदद के लिए नीचे बना के रखे हैं। अगला प्रश्न है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी? लिखिए। ये मैंने नीचे लिखा हुआ है बच्चों, ये देखिए। तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न ही देख लेते हैं कि पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। उन्मुक्त यानी कि आज़ाद। पक्षी उन्मुक्त रहकर आसमान की उस सीमा यानी कि वो क्षितिज को छूना चाहते हैं जिसका कोई अंत है ही नहीं, यानी कि वो दूर दूर तक उड़ना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 2, पक्षियों को पालना उचित है या नहीं? अपने विचार लिखिए। इसके विचार, हमें अपने विचार लिखने हैं खुद के, तो आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। इस धरा का हर जीव आज़ाद रहना चाहता है, अपनी मर्जी से इधर उधर विचरण करना चाहता है। विचरण यानी कि घूमना। पक्षियों को पालकर उन्हें एक दायरे में कैद रखना मेरे विचार से तो उचित नहीं है, क्योंकि कैद रहकर उन्हें खुशी नहीं मिलती। तो आप अपने विचार लिखिए बच्चों कि आप बताइए कि पक्षियों को पालना उचित है या नहीं है। अब अगला है वाक्य बनाओ। सबसे पहले घोंसला, आप अपनी तरफ से भी वाक्य बना सकते हो। हमारे घर के रोशनदान में चिड़िया ने एक घोंसला बनाया। ये देखो, मैंने जो वाक्य बनाया उसमें जो शब्द दिया हुआ है वह शब्द उस वाक्य के अंदर यूं का यूं प्रयोग होना चाहिए। वाक्य बनाना इसे कहते हैं कि जो शब्द हमें दिया हुआ है, हमने जो वाक्य बनाया, जो सेंटेंस बनाया, जो बात कही, उसमें वो शब्द ऐसे के ऐसे प्रयोग हुआ। तो घोंसला, हमारे घर के रोशनदान में चिड़िया ने घोंसला बनाया है। अब प्रतियोगिता, राधा ने विद्यालय में होने वाली कविता प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। राधा ने विद्यालय में होने वाली कविता प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। अब है बाधा। बाधा यानी कि रुकावट, कुछ काम करते हुए बीच में कोई रुकावट आ जाना। कुछ अच्छा काम करते हुए राह में आने वाली बाधा मेरा हौसला कम नहीं कर सकती। यहाँ हौसला के ऊपर बिंदी भी आएगी बच्चों, ठीक है। कुछ अच्छा काम करते हुए राह में आने वाली बाधा मेरा हौसला कम नहीं कर सकती। अगला है घर। राधा अपना घर साफ सुथरा रखती है। तो ये हमारे वाक्य हो गए। अब सबसे आखिर का प्रश्न है कि क्या आपकी जानकारी में किसी ने कोई पक्षी पाला है? उसकी देखभाल किस प्रकार की जाती होगी? लिखिए। पहली बात तो बच्चों, पक्षियों को पालना ही नहीं चाहिए, उन्हें खुले आसमान में उड़ते रहने देना चाहिए, क्योंकि वो कैद में खुश नहीं रह पाते। फिर भी हम इस पर विचार करते हैं, जैसे कुछ लोग पाल लेते हैं तोता, मैना, चिड़िया, ठीक है, मोर। तो अगर उन्हें पिंजरे के अंदर कैद करके रखा गया है तो उन्हें कैसा लगता होगा? अगर उनके पास कोई बड़ा सा गार्डन है, वहीं पर उड़ते रहते हैं, घूमते फिरते हैं, खुले आसमान में दूर तक उड़ते जाते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर उन्हें पिंजरे में बंद करके रखते हैं तो उन्हें कैसा लगता है? मेरे एक मित्र ने तोता पाला था। उसने उसे किसी से खरीदा था। उसके परिवार के सभी सदस्य मन से उसकी देखरेख किया करते थे। प्रतिदिन उसके पिंजरे की सफाई किया करते थे। एक कटोरी में पानी पीने के लिए तथा खाना खाने के लिए चना भी दिया जाता था। इसके अलावा आएगा बेटा, यहाँ पे अलावे लिख रखा है, इसको मैं अभी करेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। ये था अलावा, अलावे लिख रखा है, ये गलत है। इसके अलावा तोते को मौसमी फल तथा मिर्च भी खाने को दिया जाता था। मेरा दोस्त घंटों उस तोते से बातें किया करता था और उसे घुमाने पार्क में ले जाया करता था। तोते ने घर के सभी सदस्यों के नाम रट लिए थे, लेकिन तोता खाना भारी मन से खाता था। जब पड़ोसी के घर
जब मैं पड़ोसी के घर पिंजरे के पास जाता तो वो हमारी ओर आशा भरी निगाह से देखता था। आशा यानी कि उसको उम्मीद थी कि शायद मुझे जो है वो ये पिंजरों से आज़ाद करा दे, शायद उसे कैद में रहना रास नहीं आ रहा था। आप बेटा अपने अनुभव लिख सकते हो। तो ये थी हमारी, और एक हमारी जो है यहाँ पर गलती थी, हौसला, ये बिंदी आएगी, यहाँ पर आएगी हौसला, 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 ये यहाँ पर मिस्टेक थी, ये ठीक कर लीजिएगा। और ये हमारी वर्कशीट जो है पूरी हो गई है, आपको समझ में आ गई होगी। ये वर्कशीट थी हमारी वर्कशीट नंबर 3। ओके बेटा, बाय।